सुफियान भाई, अभी जो हमारे एरिया से किस्मत नगर से जो औरतें लोग मोर्चा लेके आए थे, उनका शिकायत का क्या आप हल निकाल रहे हैं? सबसे पहली बात आप ये जहन में रखें कि परसों के दिन मुझे ये कंप्लेंट आई कि वहाँ पर एक शौचालय वाले ने शौचालय के बाहर की जो जगह है उसको कब्जा मार के वहाँ पे कमरा बनाने का काम शुरू किया है। तो जब ये कंप्लेंट मेरे पास में जिस वक्त आई और मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों ने वहाँ से फोटो भेजा, तो तुरंत मैंने वो फोटो आगे व्हाट्सएप पर अधिकारियों को भेजा और उनसे कहा तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। और 1 घंटे के अंदर अधिकारी वहाँ पर पहुंचे, और ना सिर्फ पहुंचे बल्कि उस बनाने वाले को उन्होंने क्लियरली कहा कि आप अपना काम बंद करो, अभी आगे आप काम नहीं कर सकते, और अभी के अभी ये सब खोलकर आप बंद कर अपना ये चीज़ है वो ख़त्म कर दो। ये पहला स्टेप मेरी तरफ से लिया गया। दूसरा स्टेप हमने ये लिया कि कल के दिन में जिस वक्त आपके एवीपी के जो कैमरामैन हैं और एवीपी के जो हमारे साथी अमजद भाई है वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, हमने एफ नॉर्थ माटुंगा में वहां पे मीटिंग लगाई जिसमें सारे बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और क्लियरली उनको ये आदेश दिया गया कि जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहा है, जो भी रूम बना रहा है वॉट, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको नोटिस जारी की जाए, 2 दिन के अंदर उसका वो सामान जो है वो तंबू बम्बू वो अपना खुद उखाड़ ले, और अगर वो नहीं उखाड़ता है तो महानगर पालिका जाके वो तोड़ दे और तोड़ के उसका पूरा सामान जब्त कर ले। ऐसे करके आदेश आप लोगों के सामने वहां पर बीएमसी के अधिकारियों को दिए गए। दूसरी बात, उसकी जो दूसरी कंप्लेंट थी खासतौर पे वो टॉयलेट के बारे में कि लोगों से वो गैर अखलाकी से पेश आता है, लोगों से बुरा बर्ताव करता है, खासतौर पर वो औरतों के साथ में बुरा बर्ताव करता है, ऊंची आवाज से बात करता है और पैसा 5-5 रुपया लेता है। कोविड काल में जब खासतौर पर महानगर पालिका ने सर्कुलर निकाला था कि आपको पैसा नहीं लेना, तो उस वक्त भी कोविड काल में भी उसने लोगों से उस वक्त पैसा लिया। तो ये जो सारी कंप्लेंट थी वो ना सिर्फ जबानी बल्कि लिखत में कंप्लेंट वहां अधिकारियों को दी गई कि एज ए नगर सेवक लोगों की कंप्लेंट आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। और मैं कहता हूं कि ये आदमी जो ये शौचालय चला रहा है, जो अपने आप को इस शौचालय का मालिक समझ रहा है, बल्कि वो मालिक नहीं है, वो महानगर पालिका ने सीबीओ फॉर्म किया है। इसका मतलब ये होता है कि वो शौचालय केयर टेकर, ऐसा केयर टेकर उसको चलाने दिया गया, ऐसा मालिक उसको नहीं दिया गया। तो जो वो मालिक समझ रहा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और अभी जब ये मोर्चा आया था तो मैंने इन्हीं औरतों के सामने अधिकारी से बात की। अधिकारी ने कहा साहब नोटिस तैयार हो चुकी है, आज शाम तक उसको नोटिस मिल जाएगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर जो कायदे से कानूनी कार्रवाई होती है उसके शौचालय को वापस लेने की वो हम प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और जो बाजू में जो एक टूटा हुआ जो शौचालय, पुराने शौचालय, उसको बनाने के लिए आपका क्या कार्रवाई है? उस शौचालय के 2 विषय हैं। सबसे पहला विषय वहां पर पड़ा हुआ कचरा। अभी जो यहाँ पर लेडीज आई थी उसमें मैंने जो मेरा सुपरवाइजर थे उनको जब मैंने बुलाया, उनको पूछा कि कचरा क्यों नहीं उठा, तो उन्होंने कहा इनसे पूछो, ये लेडी से अभी 15 दिन पहले ही मैंने पूरा उठा कर दिया है। तो लेडी ने खुद कबूल किया हाँ 15 दिन पहले उठाया था। मैंने कहा फिर अब कब उठाओगे? बोले 8-10 दिन में हम दोबारा उठा देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कचरा उठाना, सवाल ये है कि कचरा वहां पर आता कैसे है। जिस तरीके से कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी है, वहां उस जगह को कचरे से पाक साफ रखना ये वहां के स्थानिक लोगों की जिम्मेदारी है। कचरा खुले मैदान में फेंकने की चीज नहीं है, कचरा कचरा कुंडी में फेंकने की चीज है। और वो जगह पे जो कचरा आता है वो कोई हवा में उड़कर नहीं आता है, कोई बाहर के इलाके से लोग लाके नहीं डालते, बल्कि वहीं के रहने वाले स्थानिक लोग होते हैं जो वहां पर कचरा डालते हैं। तो हम इस बात की मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां पर कचरा न फेंका करें। दूसरा, कचरा सफाई के लिए हमने अभी भी आदेश दिया है कि सारे कचरे आप सफाई अभियान लगाओ और पूरा दोबारा उठा के उसको वहां क्लियर करके दो। दूसरा अहम मसला उस शौचालय के बनने का, वो जगह जो है वो रेलवे की है। वहां पर महानगर पालिका को शौचालय बनाने के लिए रेलवे की एनओसी लगती है। वो उस एनओसी के लिए हम ऑलरेडी जो है अप्लाई कर चुके हैं। पिछले 2 साल से हम उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो एनओसी मिल जाए और हम वो शौचालय बनाएं। मेरा कमिटमेंट है कि वो शौचालय इंशाल्लाह हम जरूर बना कर देंगे। इतने सारे शौचालय बना के दिए, मैं कम से कम मेरे कार्यकाल में 20 से 22 शौचालय हमने बना कर दिए, कई सीटर टॉयलेट्स बना के दिए। तो ये क्यों नहीं बनाएंगे? कोई नगर सेवक आमदार खासदार एहसान नहीं करता, अपने जेब से नहीं बनाता, वो तो आपका पैसा होता है जो आप टैक्स में देते हो। हमको एक लेटर लिखना होता है, हम लेटर क्यों नहीं लिखेंगे? लेकिन जो कानूनी प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको कंप्लीट करना ये जरूरी होता है।
तो भाई जो वो जो नया जो चालू शौचालय है उसमें जो ना लीकेज, लेडीज लोग जो बैठते हैं यहाँ पर उसके ऊपर सर से पानी गिरता है, लीकेज होता है। और अभी ये कंप्लेंट मेरे पास में आई है, मैंने उसका भी इंस्पेक्शन करने के लिए कहा है। इससे पहले भी उस शौचालय को 2 साल पहले नगर सेवक निधि से रिपेयर करके दिया गया था। अभी भी अगर इस किस्म की कोई ज़रूरत होती है तो दोबारा रिपेयर करके दिया जाएगा। अब मसला ये है कि भाई मुझ तक शिकायत आए और मैं अमल न करूं तो उसकी मैं जिम्मेदार हूं। अगर मुझ तक कोई बात पहुंचे ही नहीं तो मैं फिर तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या तकलीफ है। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे काम हैं जो किस्मत नगर लाल मिट्टी से किए गए हैं और वनु परिवार का हमेशा से उस इलाके से खास संबंध रहा है, खास ताल्लुक रहा। आपका किस्मत नगर का रोड किसने बना कर दिया? हाँ, वो जो बाग है थोड़ा बड़े, वो जो आयशा पर रहती है उनके घर के सामने बरसात में कमर तक के पानी में लोग आया जाया करते थे, किसने कंक्रीट करके दिया? 2 साल पहले ये जो शौचालय जिसकी शिकायत है उसको रिपेयर किसने करके दिया? वो जो आपका वो रेलवे के ट्रैक के नीचे जो छोटा सा मैदान है वो किसने बना के दिया? गुस्ल खाने के लिए किसने मदद किया? मस्जिद के सामने का जो पैथवे है वो कौन बना कर दिया? आगे भी अभी आप चले जाएं, जो बड़ा मैदान है रहीम भाई जहाँ रहते हैं उस मैदान का काम कौन कर रहा है? तो ऐसे बहुत सारे काम है जो उस इलाके में पिछले 2-3 सालों में हमने किए हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें करने का इरादा है। तो ऐसी भी अगर कोई चीज हो जाती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, आपके काम इंशाल्लाह करके दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। ये मेरे आपके साथ में इंशाल्लाह आपके साथ मेरा कमिटमेंट है। सुफियान भाई हमारे साथ बात किए, आपका एबीपी न्यूज़ के साथ बात किए, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ एक अच्छा न्यूज़ चैनल है और हमारे अमजद भाई जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको चला रहे हैं। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ पे कहते हैं ना कि भाई जो मीडिया जो है वो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो आज चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं डगमगा गया है। आज पत्रकारिता नहीं हो रही बल्कि चाटुकारिता हो रही है। इन हालात के अंदर एबीपी जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी एबीपी न्यूज़ के तमाम पूरे नेटवर्क के लिए, तमाम उसके कर्मचारियों के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। हमें उम्मीद है हम आगे भी चलकर साथ में मिलकर समाज के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसी मैं दुआएं और शुभकामनाएं उनको देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। 1 मिनट में जरा बाहर वालों को